हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट माइंड्स। क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो चैप्टर 7 द नेकलेस, वी विल स्टार्ट दैट चैप्टर। In this chapter there are three characters: first Matilda, second Loisel, and third Forestier. Now we will discuss about every character. She was a young pretty lady. Matilda was a young pretty lady. She born into a family of clerks. उसका जन्म है वो क्लर्क्स की फैमिली में हुआ. She had to marry a petty clerk in office of board of education. उसको शादी करनी पड़ी एक क्लर्क से जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में अपनी जॉब किया करता था. She was simple but unhappy. वो सिंपल थी बट अनहैप्पी थी. Now Mr. Loisel. He was a clerk who married Madam Matilda. वो क्लर्क था जिसको मटिल्डा के साथ शादी करनी थी और उनकी शादी हो गई थी. He did his job in board of education as a clerk. वो अपनी जॉब क्या करता था बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एज ए क्लर्क. नाउ मैडम फॉरेस्टियर. शी वॉज ए रिच लेडी. शी वॉज ए फ्रेंड स्कूलमेट ऑफ मैडम मटिल्डा. जो फॉरेस्टियर थी वो मटिल्डा की फ्रेंड थी, स्कूलमेट थी. नाउ थर्ड, मैडम मटिल्डा डिड नॉट लाइक टू विजिट हर. मटिल्डा थी वो इसके घर पर जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि फॉरेस्टियर वॉज रिचर देन मटिल्डा. वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न विद द लार्ज एनवलप इन हिज हैंड. एक शाम को जब ऑफिस से आते वक्त लुइजल अपने हाथ में एक बड़ा एनवलप ले रखा था जो कि इनविटेशन था मिनिस्टर रेजिडेंस से. उसमें लिखा हुआ था द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड आस्क द ओनर ऑफ मिसिज एंड मैडम मटिल्डा कंपनी. मिसिज एंड मैडम लुइजल्स कंपनी सॉरी. मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट मिनिस्टर्स रेजिडेंस. जो 18 जनवरी को पार्टी थी मंडे की इवनिंग को थी मिनिस्टर्स के रेजिडेंस पर, उसका इनविटेशन था वो. इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड. उसके हस्बैंड होप कर रहे थे कि इस इनविटेशन को देखने के बाद मटिल्डा खुश हो जाएगी. बट इंस्टीड ऑफ दिस शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली. उसने उस इनविटेशन को फेंक दिया अपॉन द टेबल पर फेंक दिया. नाउ ऑल शी डिड बिकॉज शी डिडंट हैव एनी ज्वेल और ड्रेस. जो भी उसने किया जैसे कि उसने एनवलप फेंक दिया इनविटेशन को पढ़ने के बाद. बिकॉज ऑल शी डिड बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी ज्वेल्स और ड्रेस. उसके पास ड्रेस नहीं थी, ज्वेल नहीं थी टू वियर इन ए सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टी. शी रिफ्यूज टू गो इन दैट पार्टी. उसने रिफ्यूज़ कर दिया बिकॉज ड्रेस नहीं थी ब्यूटीफुल वाली, ज्वेल्स नहीं थे दैट मेक हर ब्यूटीफुल. देन मिस्टर लुइजल गेव हर 400 फ्रैंक्स. तो लुइजल ने उसको 400 फ्रैंक्स दिए. ही हैड सेव्ड जस्ट दैट मनी टू बाय ए गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे. जो 400 फ्रैंक्स उसने उसको ड्रेस खरीदने के लिए दिए थे वो उसने अपनी गन खरीदने के लिए बचाए थे जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ नेक्स्ट समर लार्क्स को शूट करने जाते हैं उनके साथ उनको ज्वाइन करने के लिए वो गन खरीदना चाहता था. आफ्टर सम डेज मैडम लुइजल सीम्ड सैड एंड डिस्टर्ब्स. जब पार्टी के दिन करीब आते जा रहे थे तो लुइजल सैड और डिस्टर्ब्ड दिखाई दे रही थी. वन इवनिंग एक शाम हर हस्बैंड आस्क्ड हर. एक शाम लुइजल ने उससे पूछा व्हाट इज़ द मैटर विद यू. तुम्हारे साथ क्या बात हो गई, क्या मैटर है. यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days. तुम स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हो पिछले 2 या 3 दिन से. शी रिस्पॉन्डेड आई एम विक्स्ड इनटू नॉट टू हैव ए ज्वेल. कि मेरे पास ज्वेल नहीं है. नथिंग टू अडोन माई सेल्फ विद. मेरे पास ज्वेल नहीं है जिससे मैं ब्यूटीफुल दिखाई दे सकूँ उस पार्टी में. आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक. और जिसके बिना मेरे एक पुअर सा लुक दिखाई देगा. आई वुड प्रेफर नॉट टू गो दिस पार्टी. मुझे लगता है हमें इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए. ही सजेस्टेड हर टू वियर सम फ्लावर्स. लुइजल ने बोला तुम नेचुरल फ्लावर्स क्यों नहीं पहन लेती. बट मटिल्डा रिफ्यूज्ड. अगेन ही सजेस्टेड टू विजिट मैडम फॉरेस्टियर जो कि उसकी फ्रेंड थी एंड लैंड सम ब्यूटीफुल ज्वेल्स. तो लुइजल ने बोला कि हम फॉरेस्टियर के पास क्यों नहीं चले जाते तुम्हारे लिए कोई ज्वेल लैंड करने के लिए. सी कन्विंस्ड. वो मान गई और अगले दिन दे विजिटेड फॉरेस्टियर.
तो अगले दिन वो फॉरेस्टियर के घर पर चले गए। दे टोल्ड द स्टोरी, उन्हें सारी कहानी बताई कि हमारे पास ऐसे इनविटेशन आया और हमारे पास ये ड्रेस नहीं है तो हमें ज्वेल लैंड करनी है। ड्रेस तो उसने 600 फ्रैंक्स जो गन के लिए सेव किए थे उनसे खरीद ली थी, बट ज्वेल नहीं थी उसके पास। तो फॉरेस्टियर के पास वो ज्वेल लेने आए थे। तो फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोसेट, वो अपने अलमारी के पास गई, क्लोसेट के पास गई। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा लार्ज ज्वेल केस लिया और लाई, उसको खोला और बोला चूज माई डियर, इनमें से चूज कर लो। सी टुक ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, तो मटिल्डा को एक नेकलेस पसंद आ गया जो कि डायमंड का था, तो उसने वो चूज कर लिया। द डे ऑफ बॉल अराइव्ड, मैडम लुइजल वॉज ए ग्रेट सक्सेस, जब पार्टी का दिन आया तो लुइजल खुश थी। सी वॉज द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे सुंदर दिखाई दे रही थी, एलिगेंट थी, ग्रेशियस थी, स्माइलिंग थी और जोई से फुल थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, जितने भी आदमी उस पार्टी में थे उन्हें नोटिस कर रहे थे मैडम लुइजल को। एंड आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा और वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और अपने आप को प्रेजेंटेड करने के लिए चाहते थे कि मैं इनके साथ सामने प्रेजेंट हूँ। सी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, पूरी रात डांस किया, एंजॉय किया और सुबह के 4 बजे वो अपने घर की तरफ चले गए। हर हस्बैंड वॉज हाफ एस्लीप इन द वन ऑफ द लिटल सैलून सिंस मिडनाइट विद 3 अदर जेंटलमैन, जो कि लुइजल था वो सैलून में सोया हुआ था मिडनाइट 12 बजे से। 3 और फ्रेंड थे उसके, उनके साथ, और जो भी इन चारों की वाइफ थी वो डांस कर रही थी, एंजॉय कर रही थी पार्टी में। वैन दे रीच्ड होम, जब वे घर पर पहुंचे, शी रिमूव्ड द रैप जो कि मिस्टर लुइजल ने उसके गले पर डाला था। ठंड के दिन थे, ठंड से बचाने के लिए मैडम लुइजल के गले में मिस्टर लुइजल ने रैप डाला था। जब उसने वो रैप हटाया घर पर जाकर अपने शोल्डर्स से, ग्लास के सामने उतारा, फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी, अपनी ग्लोरी में अपने आप को देखने के लिए मैं कैसी लग रही हूँ। लास्ट व्यू, फाइनल व्यू अपने को देखने के लिए, हाउ आई एम लुकिंग। सी अटर्ड ए क्राई, तो चीखी। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। मिस्टर लुइजल केम, देन शी टोल्ड अबाउट नेकलेस। लुइजल आया और उसने नेकलेस के बारे में बताया कि नेकलेस उसके गले में नहीं है। दे ट्राइड टू फाइंड इट बाय गोइंग पुलिस स्टेशंस एंड इवन दे टुक द एडवर्टाइजमेंट ऑफ नेकलेस, अखबारों में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज भी उन्होंने दिया, बट दे डिडंट फाइंड इट, लेकिन वो मिला नहीं। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट गिवन इट रिपेयर्ड। उसने बोला कि अपने फ्रेंड फॉरेस्टियर को लिखो कि क्लास्प है जो नेकलेस का वो टूट गया है और रिपेयर होने के लिए दिया है, तो थोड़ा वक्त लगेगा, हम उसको वापस कर देंगे। दे वेंट टू ज्वेल शॉप पैलेस रॉयल, जो वे ज्वेल शॉप पर गए एंड फाउंड सेम नेकलेस, इट वैल्यूड 40,000 फ्रैंक्स, जो दुकान पर उनको सेम नेकलेस मिला बट इट वैल्यूड फॉर 40,000 फ्रैंक्स, बट दे कुड गेट इट फॉर 36,000 फ्रैंक्स। ही हैड 18,000 फ्रैंक्स विच ही गोट फ्रॉम हिज फादर, जो 18,000 फ्रैंक्स थे वो तो उसके फादर की संपत्ति जो उसके लिए छोड़ कर गया था वो थी, बट लेफ्ट 18,000 दे बोरोड फ्रॉम द वॉलरेज ऑफ लैंडर्स, उन्होंने लैंड किया, बोरो किया। टू रिपे द मनी टू लैंडर्स दे टुक 10 years, जो 18,000 फ्रैंक्स उन्होंने बोरो किए थे उनको चुकाने में उनको 10 साल लग गए। मटिल्डा हैड टू डू वर्क्स मेंशन्ड बिलो, तो मटिल्डा को ये काम करने पड़े। सी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ किचन, जो किचन के वर्क हैं वो सीखने पड़े, खुद करने पड़े। शी वॉश्ड सोल्ड लाइनन देयर क्लॉथ्स, अपने कपड़े धोने पड़े। और शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप वाटर, खुद पानी लाना पड़ा सिर पर हर सुबह। सी बिकेम क्रूड वूमेन विद ए लाउड वॉइस एंड सीम्ड ओल्ड, तो अब 10 साल हो गए एक काम करते करते, तो वो एक क्रूड वूमेन मतलब हार्ड वूमेन बन गई। लाउड टोन उसकी
स्पीकिंग की लाउड टोन हो गई थी और वो अब ओल्ड दिखने लग गई थी। मिस्टर लुइजल डिड दीज वर्क्स, ही वर्कड इवनिंग्स, शाम को भी काम करना पड़ा। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, जो मर्चेंट्स की बुक है उनको ऑर्डर में रखना पड़ा। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस ए पेज, एक पेज की 5 सॉस में उसने कॉपी भी करना शुरू कर दिया, जो कि रात में, और नाइट ही डिड दिस वर्क। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे रिस्टोर्ड ऑल, 10 साल बाद उन्होंने 18,000 फ्रैंक्स इकट्ठे कर लिए। वन संडे एज सी वॉज टेकिंग ए वॉक इन चंपालाइसिस to rid herself of cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with child. It was Madame Forestier, still young, still pretty and still attractive. तो एक संडे वाले दिन वो स्ट्रीट में घूम रही थी अपनी टेंशन को कम करने के लिए। सी सडनली परसीव्ड ए वूमेन, तो उसने एक वूमेन को देखा जो कि मैडम फॉरेस्टियर थी। वो अभी भी यंग थी, अभी भी प्रेटी थी और अभी भी अट्रैक्टिव थी। सी अप्रोच्ड हर गुड मॉर्निंग जिनी, तो उसने उसको गुड मॉर्निंग विश किया लुइजल ने फॉरेस्टियर को, और वो उसे फ्रेंडली जिनी बोलती थी। फॉरेस्टियर डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, फॉरेस्टियर ने उसे पहचाना नहीं। देन सी टोल्ड ऑल रिसेंट 10 ईयर्स, तो लुइजल ने उसको पिछले साल 10 सालों की स्टोरी बताई। By listening this, Forestier told that the necklace was not worth over 500 francs. तो ये सब सुनने के बाद फोरेस्टियर ने बोला कि वो जो नेकलेस था वो 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा वर्थ नहीं करता था। तो ये पूरी स्टोरी आपकी हो गई है।